कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव, जो कि संस्मरण बताई जा रही है। इस किताब को पेंगुइन रैंडम हाउस प्रकाशित करने वाला था और बताया गया था कि पहली बार में इस किताब की 1 लाख प्रतियां छपवाई जाएंगी। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसे छापने से इनकार कर दिया है। दरअसल पब्लिशर की ओर से किताब के कुछ हिस्सों में बदलाव की मांग की गई थी। कहा गया था कि कुछ हिस्सों को हटाया जाए और कुछ को री एडिट किया जाए। प्रोफेशनल लैंग्वेज में ये मामला एडिटोरियल चेंजेस और डिलीशन से जुड़ा है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही ये चर्चा जोरों पर है कि आखिर किताब में ऐसा क्या था जिसे लेकर पब्लिशर अड़ गए कि इसे डिलीट किया जाए, हटाया जाए, नहीं तो हम किताब ही नहीं छापेंगे। वैसे आपको बता दें कि जब पेंगुइन रैंडम हाउस ने इस किताब को छापने का ऐलान किया था, तब ये भी बताया था कि इस किताब को लेकर सोनिया गांधी ने क्या कहा था। सोनिया गांधी की ओर से कहा गया था, मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन बहुत कम रचनाएं ऐसी हैं जो मेरे परिवार के सदस्यों की भावनाओं, फैसलों और मानवीय कमजोरियों को उनकी पूरी जटिलता के साथ सामने लाई है। सोनिया गांधी के करीबियों के मुताबिक ये किताब उनके जीवन की अब तक की सबसे निजी और प्रामाणिक कहानी है। ये किताब सिर्फ एक राजनीतिक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि सोनिया गांधी की नज़र से देखी गई उनकी निजी जिंदगी, रिश्तों, दुख और उनके फैसलों की कहानी है जिन्होंने भारतीय राजनीति पर असर डाला। तो आखिर इस किताब में ऐसा है क्या? बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव सोनिया गांधी की जिंदगी का बेहद निजी और व्यक्तिगत लेखा जोखा बताई जा रही है। सन 1965 में कैम्ब्रिज में राजीव गांधी से सोनिया की मुलाकात से लेकर नेहरू गांधी परिवार का हिस्सा बनने तक के सफर को शामिल किया गया है। इसमें उनके निजी जीवन के कई बेहद मुश्किल दौर शामिल हैं। इनमें इंदिरा गांधी की हत्या और फिर उनके पति राजीव गांधी की हत्या का वो दौर जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया, इसे भी बताया गया है। किताब में 2004 का वो राजनीतिक फैसला भी शामिल है जब कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने की स्थिति में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया था। सोनिया गांधी के इस फैसले के पीछे क्या सोच थी और उस समय उनके मन में क्या कुछ चल रहा था, ये किताब उसके बारे में भी बताती है। सवाल ये भी है कि पेंगुइन ने इस किताब को छापने से क्यों इनकार किया, क्यों ये शर्त रखी गई कि किताब के कुछ हिस्सों को बदला जाए और पूरी तरह से हटा दिया जाए। बता दें, इसकी पूरी जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा मामला इस किताब के एक खास हिस्से और उसमें मौजूद कुछ अंशों को लेकर था। पेंगुइन एडिटोरियल टीम की ओर से सोनिया गांधी को सुझाव दिया गया था कि उन्हें अपनी किताब में थोड़े बदलाव करने चाहिए और कुछ अंशों को हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी अपनी किताब में बदलाव के लिए तैयार नहीं हुई। सोनिया गांधी ने किसी भी हिस्से को हटाने या किताब में एडिटिंग करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किताब को प्रकाशित यानी पब्लिश करने से इनकार कर दिया। वैसे आपको बता दें, ये पहली दफा नहीं है जब किसी चर्चित किताब के प्रकाशन को लेकर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया सुर्खियों में आया हो। आपको याद हो तो इसी साल थल सेना प्रमुख जनरल M.M. नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर भी ऐसा ही एक विवाद सामने आया था। पेंगुइन की ओर से कहा गया था कि उन्होंने तो ये किताब पब्लिश ही नहीं की, जबकि संसद में राहुल गांधी ने इसकी हार्ड कॉपी दिखाई थी। इसके अलावा जून में प्रसिद्ध ग्राफिक उपन्यासकार सैको की मुजफ्फरनगर दंगों पर आधारित किताब द वंस एंड फ्यूचर रॉयट्स का प्रकाशन भी पेंगुइन ने रद्द कर दिया था। उस समय बताया गया था कि किताब की जब जांच की गई तो इसमें कुछ कानूनी दाव पेच थे। किताब में जो नक्शा दिखाया गया था उसमें सीमाओं से जुड़े कुछ मुद्दे थे। इन तमाम चीजों का हवाला देते हुए पेंगुइन की ओर से इसके प्रकाशन को रद्द कर दिया गया था। चलिए एक बार फिर सोनिया गांधी की किताब पर आते हैं। चूंकि अब ये साफ हो गया है कि पेंगुइन इसे नहीं छाप रहा, पेंगुइन के पीछे हटने के बाद कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि दूसरे पब्लिशर्स की दिलचस्पी बढ़ गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कई बड़े प्रकाशक इस किताब के भारतीय संस्करण के राइट्स हासिल करने की कोशिश में है। रिपोर्ट्स की माने तो हार्पर कॉलिंग्स इंडिया इस किताब के प्रकाशन को लेकर अपने समझौते को अंतिम रूप देने के करीब है।
आपको बताते चलें कि भारत के बाहर इस किताब की रिलीज 10 नवंबर को प्रस्तावित है। इस किताब का ऐलान सबसे पहले अमेरिकी प्रकाशक एल्फ्रेड ए नॉफ ने किया था, जो कि पेंगुइन रैंडम हाउस का ही एक डिवीजन है। प्रकाशक की ओर से शुरुआती तौर पर किताब की 1 लाख प्रतियां छापने की बात कही गई थी। अब सवाल है कि भारत में इस किताब को कौन प्रकाशित करेगा। जैसा कि हमने आपको बताया, इस रेस में हार्पर कॉलिंग्स इंडिया सबसे आगे नजर आ रहा है, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर समझौते की घोषणा नहीं होती, तब तक इसे संभावित डील के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। सोनिया गांधी की किताब किस पब्लिशर के जरिए आएगी, इससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल ये है कि सोनिया गांधी की किताब में भला ऐसा क्या है जिसे लेकर एक पब्लिशर ने उसे छापने से ही इनकार कर दिया। इन सवालों के जवाब किताब की भारतीय पब्लिशिंग डील और आगे की आधिकारिक जानकारी के बाद ही साफ हो पाएगी। बहरहाल लोगों को इस किताब का बेसब्री से इंतजार है और इस किताब में बताई जाने वाली घटनाओं का भी। सोनिया गांधी की इस किताब को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपना एक्साइटमेंट पहले ही जाहिर कर चुके हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।